ये आक्रमणकारी थे, जो बाबर था, अकबर था या मुगल था। तो ये जो लोग हैं, ये लोग यहाँ आए, उसी तरह से उनके पास जब सत्ता थी तो हो सकता है उन्होंने जबरदस्ती से बाबरी मस्जिद बनाई। हम ये नहीं मानते हैं कि जबरदस्ती बनाई, मगर हो सकता है उनके पास सत्ता थी इसलिए उन्होंने बनाई। आज मैंने ब्राह्मणों को कहा कि आज सत्ता दिल्ली में तुम्हारी है तो तुम जबरदस्ती से राम मंदिर बना रहे हो। कोई पुरातत्व में प्रमाण उपलब्ध नहीं है वहां किसी प्रकार का राम मंदिर था, कोई एविडेंस नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने निर्णय देने के बाद कह रहा हूं और जजमेंट लिखने वाले जज को चुनौती देकर कहता हूं कि कोई पुरातात्विक प्रमाण बताओ। तुमने लिखा तो सही, लिख बताओ। कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, इसका मतलब जबरदस्ती राम मंदिर बना रहे हो। मुगलों के पास सत्ता थी, उन्होंने जबरदस्ती की। ब्राह्मणों के पास सत्ता है, तुम जबरदस्ती कर रहे हो। कल हो सकता है हमारी सत्ता आ जाए, फिर उस राम मंदिर का क्या होगा? हाँ भाई, समझ में आ रहा है? आ रहा है? बहुत सिंपल बात है, ज्यादा कठिन नहीं बताता हूं। सारा गणित, पूरा गणित बता कर समझाता। मगर इसमें हर जगह जबरदस्ती का तरीका अपनाना ये कोई न्याय के सिद्धांत की बात नहीं। हम तो न्याय के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। न्याय के सिद्धांत के अनुसार क्या होना चाहिए? एक बार बांध का काम शुरू करने के पहले मुरली मनोहर जोशी ने, जो उस समय मिनिस्टर था, जब पुरातत्व में खोदा जा रहा था और जैसे ही बुद्ध की मूर्ति मिली, बुद्ध के, त्रिरत्न के और बहुत सारे एविडेंस मिलने लग गए, वहां सारे रिकॉर्ड में है, रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, काल्पनिक नहीं, मिलने शुरू हो गए। तो मुरली मनोहर जोशी ने पुरातत्व के डायरेक्टर को आदेश दिया, अरे हमारा कुछ नहीं मिल रहा है, बंद करो, बंद करो। हमारा नहीं मिल रहा तो बुद्ध का मिल रहा है, बंद करो। बंद करवा दिया। अगर और ज्यादा खोदा गया होता तो पूरा का पूरा ही निकलता। इसका मतलब है मुरली मनोहर जोशी ने खोदते खोदते ही आधा रोक दिया। जो आधा रोका हुआ है, पूरा नहीं खोदा गया, पूरा खोदा जाना चाहिए। हमारा ये कहना है। आपको राम मंदिर बनना है या कौन सा मंदिर बनना है, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारा कहना है बांधो, पहले खोदो, पहले खोदो, और खोदने में जिनका मिला उसको हैंडओवर करो। सिंपल कानूनी बात बोल रहा हूं, न्याय की बात बोल रहा हूं।